हेलो दोस्तों, तो कल हमने किया था लगभग 250 क्वेश्चन एसएससी जीडी के लिए, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शामिल है सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल और जीडी के। तो चलिए एसएससी फेज़ के सारे, मतलब फेज़ 11 के सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। तो 213 तक हमने इसमें किए थे, 50 स्पोर्ट्स के किए थे और 50 मेला के किए थे। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे से पेन ले लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है 214 से देखते हैं। उस्ताद बिंदा बहुत मोटी पेन चल रही। उस्ताद बिंदा खां का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्ययंत्र से था? तो किस वाद्ययंत्र था? सारंगी से था। उस्ताद बिंदा खान का किससे था? सारंगी से था। आगे बढ़ते हैं। जतिन गोस्वामी को नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए कई पुरस्कार प्राप्त हुए। तो किस नृत्य के लिए? सतरिया। सतरिया के लिए। और कौन है बताइए? असम में है सतरिया। गुग्गा एक प्रसिद्ध कर्मकांडी नृत्य है। कर्मकांडी नृत्य है जो मुग्गा पीर की याद निकाले गए जुलूस में किया जाता है। तो कहाँ पर? ये हरियाणा में। गुग्गा कहाँ पर है? हरियाणा में। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से अपने कथकली नृत्य के लिए प्रसिद्ध था? तो कौन प्रसिद्ध कथकली? तो नायर। याद कर लिए बस, वासुदेवन नायर। ठीक है। कथकली के लिए प्रसिद्ध कौन? नायर। ठीक है। राजस्थान का प्रसिद्ध लोक संगीत जो शहरी दरबारों में विकसित हुआ था, क्या कहलाया जाता है? तो मांड। देखिए लावड़ी ये कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। सोहर उत्तर प्रदेश का है। डांडिया कहाँ का है? गुजरात का है। तो एक ही बचा कौन? मांड। तो मांड हो जाएगा राजस्थान का। आगे बढ़ते हैं। अन्नपूर्णा देवी का संबंध निम्नलिखित में से किस संगीत से है? किस संगीत वाद्य से? तो है सुरबहार। अन्नपूर्णा देवी सुरबहार। देखिए अगर आप अन्न खाएंगे पूर्ण रूप से, तो आपका सुर भी बनेगा और बहार भी आएगी जिंदगी में। तो ऐसे याद कर लीजिए, अन्नपूर्ण देवी सुरबहार। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे मोहन वीणा का आविष्कार किया और उसे लोकप्रिय बनाया? तो विश्व मोहन भट्ट ने। मोहन वीणा किसने बनाया? विश्व मोहन भट्ट ने, और उसको लोकप्रिय बनाया। आगे बढ़ते हैं। एक भारतीय नृत्य कलाकार और कोरियोग्राफर थे जिन्हें भारतीय शास्त्रीय और लोक नृत्य शैलियों के लिए यूरोपीय नाट्य तकनीक अपनाकर नृत्य की एक मिश्रित शैली फ्यूजन स्टाइल का सृजन करने के लिए जाना जाता है। तो कौन है? उदय शंकर। और ये भारत में जो नया मतलब स्टाइल है कोरियोग्राफी का या डांस का, उसे लाने के लिए इनको याद किया जाता है, उदय शंकर जी को। ठीक है। महासु नृत्य शैली किस भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ये है हिमाचल प्रदेश। ठीक है। महासु कहाँ से है? हिमाचल प्रदेश। देखिए यहाँ पर ये महा है, यहाँ हिमा है, तो इसको उल्टा कर देंगे तो ये भी माह ही बन जाएगा, और एक हिसाब से ये भी महा है आगे। तो देखिए ऐसे रिलेट कर देंगे, हिमा महा। तो महासु कहाँ? हिमाचल प्रदेश का नृत्य शैली। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय कर्नाटक संगीत का तत्व नहीं है? कौन सा नहीं है? तो देखिए शास्त्रीय कर्नाटक पूछा है। कृति है पद्म स्थापित। ठुमरी क्या है? ये किसका है? ये कथक का है। कथक की जब कथक परफॉर्म होता है उत्तर प्रदेश का, तो उसमें जो गायकी होती है वो होती है ठुमरी गायकी। उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय गायकी है कौन सी? ठुमरी। निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध गोवा से है? तो गोवा से भी हमने ऊपर पढ़ा कौन? देखनी। कौन सी? देखनी। ठीक है। माधवी मुदगल एक प्रसिद्ध नृत्यांगना है, किस चीज की है? तो उड़ीसी की है। पंडित राम नारायण एक डैश हैं, क्या है? सारंगी वादक। आगे बढ़ते हैं। कनक रेले जिन्होंने नालंदा नृत्य अनुसंधान केंद्र, नालंदा डांस रिसर्च सेंटर की स्थापना की, भारत में निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली के कलाकार थे? तो मोहिनी अट्टम। कनक रेले कहाँ की, मतलब किस चीज की वो नृत्य, किस शास्त्रीय नृत्य की नृत्यांगना थी? तो मोहिनी अट्टम की थी। ठीक है। देखिए कनक और रेले मतलब रेल। ठीक है। रेल, रेल मोहनी मतलब रेन अगर मोहनी रहेगी, मतलब जिस रेल को अगर खूब अच्छी रहेगी देखने में, और उसे आप देख के एकदम मतलब वो हो जाएंगे कि अरे मुझे इस पे बैठना है, उस पे बैठना है, तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको बताइए? कनक या नाक, कुछ भी ऐसे करके आप याद कर लीजिए मतलब इसको। ठीक है। कनक रेले, रेल से याद कर लीजिए। ठीक है। मोहिनी अट्टम से कि रेल देखा मोहिनी एकदम थी, मतलब मोह हो गई मुझे। ठीक है। या टमटम से याद कर लीजिए, ऑटो होता है ऑटो, रेल याद कर लीजिए ऐसे करके। भारतीय लोक आदिवासी नृत्य के साथ संयुक्त करके भारतीय शास्त्रीय नृत्य के यूरोपीय नाट्य तकनीकों को अपना पर मिश्रित फ्यूजन कला बनाने के लिए प्रसिद्ध थे कौन? उदय शंकर। देखिए अभी इसके पहले क्वेश्चन आए थे, बहुत बार आ चुका है, इस पे ध्यान दीजिएगा। उदय शंकर जी पे इन्होंने क्या किया था कि भारतीय लोक नृत्य को और आदिवासी नृत्य के साथ एक संयुक्त भारतीय शास्त्रीय नृत्य में यूरोपीय नाट्य तकनीकों को मिलाया और उसमें फ्यूजन करके एक नई कला बनाई, तो जिसे नए फॉर्म का डांस कहा गया। आगे बढ़ते हैं।
सारंगी को एकल शास्त्रीय वाद्य यंत्र के रूप में लोकप्रिय बनाने का श्रेय हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार को दिया जाता है, पंडित राम नारायण को। सारंगी के लिए पंडित राम नारायण को। कमला लक्ष्मी नारायण को विश्व भर में डैश, जो कि एक दक्षिणी भारत शास्त्रीय नृत्य रूप है जिसमें लयबद्ध कदम ताल साल कलात्मक प्रस्तुति दी जाती है कि गृहिणी कलाकार के रूप में मानी जाती हैं। तो भरतनाट्यम कदम ताल किसमें होता है? भरतनाट्यम। आप साउथ के फिल्मों में देखेंगे दोनों पैर इधर थोड़ा तिरछे करके ऐसे ऐसे एक मतलब स्टेप बढ़ाते रहते हैं, तो भरतनाट्यम ही है। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में संगीत वाद्य यंत्रों को 4 अलग अलग भागों में वर्गीकृत किया है। भरत मुनि ने वाद्य यंत्रों का वर्गीकरण किस आधार पर किया है? तो ये किया है वाद्य यंत्रों के विभिन्न ध्वनियों के आधार पर, ध्वनियों के। क्योंकि देखिए वाद्य यंत्र सिर्फ बजते हैं, इसमें कॉमन है कि अगर वाद्य यंत्र सिर्फ क्या होते हैं? बजते हैं, तो उन्हें किस चीज़ में कैटेगरीज करा जा सकता है? सिर्फ उनके बजने की वजह से, तो उनके ध्वनि की वजह से। आगे बढ़ते, ईश्वरी प्रसाद को कथक के घराने की शुरुआत का श्रेय दिया जाता है, कौन से? तो लखनऊ के, क्योंकि कथक कहाँ? उत्तर प्रदेश का है, तो लखनऊ घराना ही होगा। तो बनारस हो सकता है, पर ईश्वरी प्रसाद कहाँ के हैं? लखनऊ के। राजेश प्रसन्ना और ऋषभ प्रसन्ना दोनों किस संगीत वाद्य से? तो बांसुरी से जाने जाते हैं। आदिवासी लोक नृत्य घुसाड़ी रखने वाले कनक राजू 2021 में भारत में निम्नलिखित में किस नागरिक पुरस्कार से सम्मानित हुए? तो पद्म श्री। कनक राजू को क्या मिला? पद्म श्री मिला। ठीक है, कब मिला? 2021 में। और किस नृत्य के लिए मिला? गुसाडी के लिए मिला। किसके लिए? गुसाडी। निम्नलिखित में से कौन सा ख्याल कलाकार पुणे विश्वविद्यालय के ललित कला केंद्र में का संस्थापक है? तो कौन है? भीमसेन जोशी। कौन? भीमसेन जोशी। विशाखापट्टनम के निकट अराकू घाटी में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय आदिवासी नृत्य प्रचलित है? तो कौन सा है? डिम्सा है। कौन सा? डिम्सा है विशाखापट्टनम में। प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नृत्यज्ञ डॉक्टर राजा रेड्डी नर्तक है, मतलब आदमी है। डॉक्टर राजा रेड्डी ने निम्नलिखित में से किसे कलयुग सत्यभामा कहा था? तो कलयुग सत्यभामा किसे कहा था? उन्होंने शोभा नायडू को कहा था। किसे? शोभा नायडू का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीडी 2024 का क्वेश्चन देखिए। प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नृत्यांगना राधा रानी निम्नलिखित में से किसे कलयुग का सत्यभामा कहा था? तो शोभा नायडू को कहा था। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली हिंदुस्तानी संगीत शैली से कथक से संबंधित है? तो कथक से संबंधित है। देखिए हिंदुस्तानी सुन के मैंने पहले ही बोल दिया, क्योंकि देखिए हिंदुस्तानी संगीत क्या होता है? वो नॉर्थ में है, ठीक है, और कर्नाटिक संगीत वो साउथ में है। तो साउथ में सारे नृत्य हैं, आप चाहे मोहिनीअट्टम को ले लीजिए, चाहे भरतनाट्यम को ले लीजिए, या फिर असम सत्रिया, वो ईस्ट में है, ठीक है। तो जितने भी हैं ये मतलब वो सारे साउथ में हैं, ये तो ईस्ट में है। और जो नॉर्थ में है, टॉप नॉर्थ में है, वो सिर्फ कौन सा है? कथक है, उत्तर प्रदेश का। तो यही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित भारतीय नृतकों में से किसको 1971 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, जिन्हें आधुनिक भारत नृत्य के जनक के रूप में भी जाना जाता है? फिर देखिए वही क्वेश्चन, उदय शंकर। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सोच सकते हैं। यही क्वेश्चन सारे एग्जाम में, कहीं भी एसएससी में आया है, तो कभी एमटीएस में आया है। मोहिनीअट्टम निम्नलिखित में से किस पारंपरिक नृत्य शैली से संबंधित है? तो ये लास्य शैली से है। मोहिनीअट्टम निम्नलिखित में से किस पारंपरिक से? तो लास्ट, ये भी क्वेश्चन अभी ऊपर आया था जिसमें मोहिनीअट्टम ऑप्शन था। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली को एकाहार के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो भरतनाट्यम, ये इंपॉर्टेंट है। एकाहार के रूप में किसे? भरतनाट्यम को। निम्नलिखित में से किसे पंथी लोक नृत्य के लिए पद्मश्री 2021 प्राप्त हुआ? तो राधेश्याम बारले को। किसको? राधेश्याम बारले को प्राप्त हुआ। गोवा का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य पुर्तगालियों का मराठा योद्धाओं के लिए जीत का जश्न मनाने के लिए किया जाता है? घोड़े मोदनी। ये घोड़े मोदनी कहाँ पर? गोवा में किया जाता है। यहाँ पर पुर्तगालियों पर मराठा ने जीत हासिल की थी, तो जीत में घोड़े जाते हैं तो डांस करते हैं, तो वही घोड़े वाले नृत्य, ऐसे याद कर लीजिए आप। टिप्पणी नृत्य किस राज्य से स्थित है? तो गुजरात से। टिप्पणी कहाँ से है? गुजरात से। हिंदुस्तानी संगीत की बेहतरीन शास्त्रीय गायकों में से एक किशोरी अमोनकर किस राज्य से संबंधित है? तो कहाँ से हैं? महाराष्ट्र से हैं। किशोरी अमोनकर कहाँ से हैं? महाराष्ट्र से हैं। गंगूबाई हंगल और प्रभा नेग किस घराने से थी? तो किराना घराने से। सबसे फेमस घराना और सबसे बड़ा घराना कौन सा? किराना घराना। निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार को उनके फिल्म और मंच के लिए व्यापक व्यापक काम से मोजार्ट ऑफ मद्रास का उपनाम मिला है? तो किसे मिला है? ए आर रहमान। ए आर रहमान को क्या मिल चुका है? नोबेल वो क्या कहते हैं, नोबेल प्राइज। यार कौन सा हम करें? नोबेल को क्या कहते हैं जो फिल्मों के लिए मिलता है? दिमाग में नहीं आ रहा। अरे यार,
दिमाग में नहीं आ रहा। अरे कौन सा है जो AR रहमान को उसके लिए मिला था, क्या नाम है, स्लम डॉग मिलेनियर के लिए। चलिए छोड़िए, भी याद नहीं आ रहा, आगे बढ़ते हैं। 248, राज्य की खूब केसी का ऐसा गीत है, तालियां बजाकर क्लैपिंग किया जाता है, मतलब तो क्लैपिंग की जाती है। किस राज्य का है खूब केसी नृत्य? तो ये है मणिपुर का। देखिए अजीब नाम है खूब केसी, तो ये मणिपुर का ही हो सकता है। निम्नलिखित में से किस नृत्य प्रदर्शन में मुख्य तालबंद इड़क्का का उपयोग किया जाता है? तो मोहिनीअट्टम में। इड़क्का का मोहिनीअट्टम। देखिए इसमें इड़क्का दो का है एक आधा एक पूरा, इसमें दो टा है एक आधा एक पूरा, तो ऐसे याद कर सकते हैं। लोक नृत्य खोरिया का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो हरियाणा से। खोरिया का किससे है? हरियाणा से है। खोरिया का किससे है? हरियाणा से है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य कर्नाटक में कुरुबा पुरुषों द्वारा किया जाता है? तो ये डोलू कुनीता। कौन? डोली कुनीता। निम्नलिखित से कौन सा नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है? तो डोली कुनीता। निम्नलिखित में से किस प्रतिष्ठित भारतीय शास्त्रीय गायक जिन्हें अवसर मेवाती मेट्रो के नाम से भी जाना जाता है, ख्याल गायक, उनकी महारत और रागों के प्रति अभिनव दृष्टिकोण के लिए पहचाना जाता है? तो कौन है? पंडित जसराज। मेवाती मेट्रो किसे कहते हैं? पंडित जसराज को। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य गोवा से संबंधित नहीं है? तो देखनी गोवा से है, दशावतार गोवा से है, धनगर गोवा से, तो घूमरा नहीं है, ये घूमर है। घूमर कहाँ का है? राजस्थान का है। पद्मावती, पद्मावत मूवी आपने देखा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक गायक नहीं है? देखिए भीमसेन जोशी है, हंगूभाई हंगल है, पूर्व गंधर्व में शिव कुमार शर्मा, ये वादक हैं। कौन से? सितार वादक। प्रसिद्ध लोक संगीत हेकियालू का उद्गम किस राज्य से हुआ है? तो नागालैंड से हुआ है। डैश में लोक गीतों को रागनी कहा जाता है? हरियाणा में। हरियाणा में लोक गीतों को क्या कहा जाता है? रागनी कहा जाता है। तेरह ताली लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो तेरह ताली राजस्थान से है। देखिए इसका नाम तो तेरह ताली, लेकिन यहाँ ताल बहुत कम पाए जाते हैं, तो ऐसे याद कर लीजिए कि यहाँ ताल नहीं है, फिर भी तेरह ताली नाम है। पद्मश्री प्राप्त कर्ता शोभना नारायण प्रतिपादक थे किसकी? कथक। कथक कहाँ का नृत्य है? उत्तर प्रदेश। कथकली कहाँ का है? केरल का। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का। भरतनाट्यम कहाँ है? तमिलनाडु का। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। भरतनाट्यम नृत्य में शरीर की चाल की तकनीक और व्याकरण के अध्ययन के लिए पाठ्य सामग्री का मुख्य स्रोत निम्न में से कौन सा है? तो कौन सा है? अभिनय दर्पण। अभिनय दर्पण, ठीक है। अभिनय दर्पण पढ़ के हम क्या इसकी चाल की तकनीक सीख सकते हैं भरतनाट्यम के। किस असमिया कलाकार को सुधा कंठ कहा जाता है? तो भूपेन हजारिका को कहा जाता है। किसे? ये देखिए ये SSC GD का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार एग्जाम में जरूर आएगा। शोभना नारायण को किस भारतीय नृत्य शैली के उनको योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो कथक के लिए। शोभना नारायण को किस लिए? कथक के लिए। बायलता निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये है कर्नाटक। देखिए जो GS पोर्शन होता है उसमें क्या पूछ ले कुछ पता नहीं, पर कम से कम आपको वो क्वेश्चन रटे होने चाहिए जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, या जो क्वेश्चन बहुत ही फेमस है, कि कम से कम आप उनके बराबर क्वेश्चन कर सकें जो आपके साथ एग्जाम में कॉम्पिटिट कर रहे हैं। तो ये सारे क्वेश्चन टफ लग रहे होंगे, पर इन्हें याद करना बहुत जरूरी है। बायलता निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये कर्नाटक का है। कमलिनी अस्थाना निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है? तो कथक। कथक मतलब उत्तर प्रदेश। देखिए जो अस्थाना, ये जो सरनेम होता है, ये नोएडा साइड में पाया जाता है। तो नोएडा कहाँ? यूपी में। तो इससे याद कर लीजिए कि कथक यूपी में ही है। मायाधर राउत भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली डैश के व्याख्याता हैं? तो ये उड़ीसी के हैं। कहाँ के? उड़ीसी के। मायाधर राउत। राउत नाच कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसिद्ध मोहिनीअट्टम नृत्यांगना है? तो ये है सुनंदा नायर, ठीक है। कौन सी शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए पद्म भूषण 1992 प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की महिला थी? तो बताइए। तो ये होंगी सोनम मानसिंह। ये सबसे कम उम्र की शायद राज्य लोक नहीं राज्यसभा में थी या लोकसभा में, जहाँ भी थी, मतलब ये सदस्य थी, ठीक है, संसद की सदस्य थी ये। सोनल मानसिंह सबसे छोटे उम्र में। ग्रैमी जीतने वाले पहले कर्नाटक संगीतकार थेट्टा कुडी हरिकर विनायक राम को किस संगीत वाद्य को बजाने के लिए जाना जाता था? तो घटम, घड़ा बजाते थे, ठीक है। ये है TH विनायक राम। देखिए पूरा नाम मैंने भी नहीं पढ़ा था, TH पढ़ा था, मैं भी बोल गया था कि नहीं है, वरना अगर मैं TH पढ़ता तो तुरंत पता चल जाता घटम है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली का विकास सिद्धेंद्री योगी ने किया था? तो किसने? कुचिपुड़ी।
कुचिपुड़ी, ये क्वेश्चन इस बार आ सकता है जीडी में कि किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली का विकास सिद्धेंद्र योगी ने किया था, तो ये कुचिपुड़ी का। हु अमंग द फॉलोइंग इज अ कर्नाटिक म्यूजिक वोकलिस्ट। कर्नाटिक म्यूजिक मतलब कौन सा है, तो कौन है, बाला कृष्णा, रविशंकर, रविशंकर नहीं है, सुब्रमण्यम अलगा रागा, तो ये कौन है, बाला मुरकली कृष्णा। इंदौर घराने की स्थापना किसने की थी, तो ये की थी उस्ताद आमिर खान ने। किसने की थी, उस्ताद आमिर खान ने। कृष्ण राव शंकर पंडित निम्नलिखित में से किस संगीत घराने संबंधित थे, तो ये ग्वालियर घराने संबंधित थे। प्रसिद्ध लोक नृत्य ढोलाचा नाच किस राज्य में नाचा जाता है, मतलब किया जाता है, तो ये है महाराष्ट्र। कहाँ पर, महाराष्ट्र। देखिए नाच ढोला, ढोल कहाँ बजता है जब दुर्गा पूजा हो जाता है, तो महाराष्ट्र में। तो ऐसे याद कर लीजिए। हिंदुस्तानी संगीत में मियाँ की तोड़ी क्या है, ये है राग, मियाँ का मल्हार। ठीक है, तो ये मियाँ की तोड़ी ऐसे करके याद कर लीजिए, राग है। ठीक है। इंदिरा पीपी बोरा को किस भारतीय संगीत नृत्य के उनके योगदान के लिए 2020 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो सतरिया। सतरिया कहाँ का नृत्य है, असम का है। चकयार कुथू को एक लोक नृत्य शैली जिसमें पूरी कहानी एक ही कलाकार द्वारा प्रस्तुत की जाती है, मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है, तो ये कथियार कुथू देखिए ये ईस्ट का ही होगा, या तो सिक्किम होगा या तो त्रिपुरा, ये नहीं ईस्ट का तो नहीं है ये चकयार कुथू, यह है केरल का। कहाँ का है, केरल का। डैश नृत्य आइकन माने जाने वाले वेदांतम सत्यनारायण शर्मा को स्त्री वेशम हॉल ऑफ फेम में एक प्रमुख स्थान प्राप्त है, वो कुचिपुड़ी के नृत्य करता थे। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने 1963 में मद्रास में अपनी कुचिपुड़ी कला अकादमी स्थापना की, तो ये थे वेम्पति चिन्ना सत्यम। ठीक है। कहाँ पर की कुचिपुड़ी कला अकादमी, कहाँ पर की, मद्रास में। कब, 1963 में। सामुदायिक परंपरा निम्नलिखित में से किस संगीत धाराओं म्यूजिक स्टाइल से संबंधित है, तो ये है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से। संगीत कौन सी, सामुदायिक परंपरा। रंजनी हेब्बार का संबंध निम्नलिखित में किस क्षेत्र से है, तो कर्नाटक संगीत से। बुद्धू खां दिल्ली घराने के किसके वादक थे, तो सारंगी वादक थे। असद अली खान का संबंध किस संगीत वाद्य से था, तो ये रुद्र वीणा बजाते थे। पद्मश्री 2023 सम्मान में उषा बारले प्रसिद्ध रूप से संगीत की किस शैली संबंधित थी, तो पंडवानी से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंडवानी संबंधित थी उषा बारले। ठीक है। अन्नपूर्णा देवी निम्नलिखित में से किस, अभी मैंने बताया था सुर बहार, कि अगर आप अन्न को पूरा खाएंगे पूर्ण रूप से तो आपका सुर भी बनेगा और जिंदगी में बहार भी आएगी। 2017 में दिल्ली के मैडम तुसाद संग्रहालय में जगह बनाने वाली पहली भारतीय गायिका कौन थी, तो ये थी श्रेया घोषाल। कौन थी, श्रेया घोषाल। गंगूबाई हंगल किससे संबंधित है, किराना घराना। दूसरी बार ये क्वेश्चन आया। गंगूबाई, देखिए इसको कैसे याद करेंगे, गंगू बाई किराना। देखो जो गंगूबाई है, गंगूबाई, ठीक है, वो क्या करती है, गंगूबाई आपने देखा हो, गंगू वंगू नाम फिल्मों में किनका होता है, जो बाई होती है जो खाना वाना बनाती है, तो गंगूबाई खाना बनाने के लिए किराने से सामान लेकर गई। ठीक, तो गंगूबाई हंगल किराना घराना हो जाएगा। ठीक है। लोकप्रिय जयपुर अतरौली घराने के जनक कौन थे, तो ये कौन थे, उस्ताद अल्लादिया खान। आगे बढ़ते, वेदांतम सत्यनारायण शर्मा निम्नलिखित में किस नृत्य से संबंधित थे, तो ये थे कुचिपुड़ी से संबंधित। वेदांतम सत्यनारायण शर्मा निम्नलिखित से किस नृत्य से संबंधित थे, तो ये कुचिपुड़ी से थे। प्रसिद्ध डैश वादक पद्मश्री पंडित राजीव धरानाथ कर्नाटक राज्य से थे, तो ये कौन थे, सरोद वादक थे। कौन, वादक पंडित राजीव धरानाथ कौन थे, सरोद वादक थे। ऐसे अग्रणी पायोनियर थे जिन्होंने शास्त्रीय राग वादन के लिए हवाइन स्लाइड गिटार में बदलाव किया था, तो कौन था, ब्रजभूषण काबरा। कौन, ब्रजभूषण काबरा। देशभक्ति गीत संदेशे आते हैं किसने लिखा था, जावेद अख्तर ने लिखा था। किस फिल्म में है, बॉर्डर। हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक बड़े गुलाम अली खान निम्नलिखित में से किस घराने संबंधित थे, तो ये है पटियाला घराना। किस घराने से, पटियाला घराना संबंधित थे। आगे बढ़ते, उस्ताद गग्गे खुदा बख्श निम्नलिखित में से किस घराने से जुड़े थे, तो ये आगरा घराने से जुड़े थे। किससे, आगरा घराने से। कथक शब्द का क्या अर्थ है, कथावाचक। कथ शब्द से बना है कथक और कथ शब्द से ही बना है कथा, तो कथावाचक होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी शैली, नृत्य शैली आकाश के तत्व को प्रकट करती है, तो कथकली। कौन, कथकली। कहाँ पर, केरल में गाई जाती, मतलब की जाती है। भारतीय नृत्य एक प्रसिद्ध शैली मणिपुर रासलीला द्वारा बनाई गई है, तो ऋषि भरत, सिद्धेंद्र योगी, बिरजू महाराज या महाराज भाग्यचंद्र।
महाराजा भाई बिरजू महाराज कथक के हैं नृत्य, ठीक, नृत्य करता। डंडारी नृत्य शैली किस भारत के राज्य से संबंधित है? तो ये है तेलंगाना से। कहाँ से है? तेलंग डंडारी तो मुझे हरियाणा लग रहा है यार, तेलंगाना इसमें लिखा है। चलिए इसको देखते हैं, अभी तो जो है वही मानते हैं, तेलंगाना। बोहाग बिहू को नाम से भी जाना जाता है रंगाली बिहू, ठीक है। कौन सी? बोहाग बिहू को रंगाली, ठीक है। देखिए जब बोहाग ब्याह होता है, ब्याह तो रंग जाते हैं लोग, ठीक, हल्दी में, ऐसे करके याद कर लीजिए। सामा चकेवा एक लोक नृत्य है जो भाई बहन सामा और चकेवा की पौराणिक कहानी पर आधारित है। इसमें भाई अपनी बहन को बचाने के लिए किसी भी हद तक चला जाता है। इस लोक नृत्य संबंध भारत की निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो ये बिहार से है। सामा चकेवा कहाँ से है? बिहार से है। भरतनाट्यम नृत्य शैली उसके वर्तमान आधुनिक संस्करण में पुनर्जीवित करने के लिए किसे जाना जाता है? रुक्मणी देवी अरुणडेल को जाना जाता है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता अनीता शर्मा किस नृत्य शैली के परिपादक हैं? सत्रिया की हैं। रामपुर के सहसमान घराने की स्थापना किस शख्सियत ने की थी? तो उस्ताद इनायत हुसैन खान ने की थी। भटियाली लोक नृत्य जो अधिकतर मछुआरों द्वारा किया जाता है किस राज्य से संबंधित है? तो ये पश्चिम बंगाल से। किससे संबंधित है? पश्चिम बंगाल से। इसके 320 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद यार और हम स्पोर्ट्स के और मतलब कई तरह के 50-50 क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर हैं, ठीक है। भटियाली लोक नृत्य कहाँ? पश्चिम बंगाल से संबंधित है। उस्ताद जिया मोइनुद्दीन डांगर कहाँ से संबंधित है? द्रुत वीणा बजाते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है? तो कौन है? किशोरी अमोनकर है। कौन? किशोरी अमोनकर एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है। इमानी शंकर शास्त्री और द्विजस्वामी अयंगार दोनों सम्मत के संगीत जन से? तो वीणा से है। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली कुमुदनी इलाके यहाँ प्रसिद्ध है? तो ये कथक, उत्तर प्रदेश। कथक में खड़े होने की मुद्रा के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो ठाठ। किसके लिए? ठाठ के लिए। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है जीडी के लिए, देखिए जीडी में आया भी है, ठीक है। खड़े होने की मुद्रा किसको? ठाठ। निम्नलिखित शास्त्रीय गायक कुमार गंधर्व का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये कर्नाटक में हुआ था। आगरा घराना के संस्थापक कौन थे? तो ये थे खुदा बख्श। राधा श्रीधर का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से? तो भरतनाट्यम। शैला नृत्य निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। पुरुष कलाकारों का एक समूह होता है? बिल्कुल होता है। बांस की डंडिया के साथ यह नृत्य किया जाता है? बिल्कुल। या फसल कटाई के बाद? बिल्कुल। ए बी सी। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा लोक नृत्य नागालैंड से संबंधित नहीं है? न्यूलियू, न्यूगिया, हेवलियू, हेली यमिल्यू। अरे बाप रे, नाम है कि नियोगा। इसको तो कोई सही नहीं कर सकता, जिसका सही होगा तुक्के में ही सही होगा। संगे संगे मील की मुलाकात किस प्रसिद्ध संगीतकार की डॉक्यूमेंट्री है? तो ये बिस्मिल्लाह खान की है। शहनाई बजाते थे जब देश आज़ाद हुआ, तो उसके बाद इन्होंने लाल किले पर शहनाई किसने बजाई थी? बिस्मिल्लाह खान ने बजाई थी। पद्म भूषण पुरस्कार सम्मानित उस्ताद साबिर खान कौन सा संगीत वाद्य बजाते हैं? सारंगी बजाते हैं। उपलापू श्रीनिवास एक डैश वादक थे जिन्हें 1998 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो मैंडोलिन वादक थे उपलापू श्रीनिवास। निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों में से कौन हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में रागों को 10 थाटों में वर्गीकृत करने के लिए योगदान के लिए जाना जाता है? तो पंडित विष्णु नारायण भातखंडे। भातखंडे याद रखिएगा, इन्हीं से इनका क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे। भगवान कृष्ण और उनकी रानी सत्यभामा की कहानी भामा कल्पम का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो कुचिपुड़ी में। भारतीय शास्त्रीय गायिका और पद्म विभूषण सम्मानित किशोरी मोनगर किस घराने से हैं? तो जयपुर अतरौली घराना। बुद्धदेव दास गुप्ता निम्नलिखित में किस वाद्ययंत्र के प्रतिपादक सरोद के हैं? उद्दू खान और हस्सू खान को किस शैली से महान ज्ञाता माना जाता है? ख्याल शैली से। ठीक है, 320 क्वेश्चन हो गए। देखिए 24 मिनट हो गया, हमने कब कितने क्वेश्चन, लगभग 70-80 क्वेश्चन रिवाइज कर लिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम आगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए त्योहार कर रहे थे, और त्योहार में हमने किया था कहाँ तक? ओणम ओणम कर चल रहे, तब तक बताइए ओणम और पोंगल। ओणम कहाँ होता है और पोंगल कहाँ भागा जा रहा है? इसके 50 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ये पीडीएफ 3-4 दिन के अंदर पूरी हो जाएगी। इसमें लगभग 1200-1300 क्वेश्चन है, मतलब पेज है। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस? तो कब? जब गांधी जी
2 अक्टूबर को जिस दिन जन्म हुआ था तो 2 अक्टूबर को हो जाएगा। ठीक है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का उत्तरदायित्व किसका होता है? कौन फहराता है? प्रधानमंत्री फहराता है। होली का वसंत त्योहार राज्य में मैतेई जनजाति द्वारा, ये कहाँ, मणिपुर की जनजाति है, यह सोंग के रूप में मनाया जाता है, लगभग 6 दिनों तक चलता है। तो मणिपुर, मैतेई भाषा है मणिपुर की। ईस्टर त्योहार मनाया जाता है ईसाइयों द्वारा। निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर, मतलब अहिंसा दिवस, गांधी जी का जन्म। बतकुंबा संबंध निम्नलिखित में किस राज्य से है? तो तेलंगाना से। बतकुंबा कहाँ से? तेलंगाना से। बतकुम्मा त्योहार किस राज्य से है? तो देखिए, दो दो बार, ठीक है, दो दो बार वही क्वेश्चन पूछा गया। और ये किस में? एक बार किस में? एमटीएस हवलदार में, एक बार जीडी में। तो सोचिए, इन सब क्वेश्चन को आपको रट के रखना चाहिए। निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय एकीकरण दिवस, नेशनल इंटीग्रेशन डे मनाया जाता है? तो ये 19 नवंबर को। शब बारात किस धार्मिक समूह मनाया जाता है? तो ये किसके द्वारा? मुसलमान के द्वारा मनाया जाता है। नाम से ही आप समझ लेंगे। नवंबर 2021 में सरकार ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया। यह दिन किस स्वतंत्रता सेनानी का था? बिरसा मुंडा का था। निम्नलिखित में से किस समुदाय द्वारा नवरोज? पारसी समुदाय द्वारा। मकर संक्रांति में किस भगवान को समर्पित है? तो ये सूर्य भगवान को है। पतंग उड़ाते हैं ना। तमिल समुदाय द्वारा प्रत्येक वर्ष जनवरी को निम्नलिखित में से कौन सी फसल और सांस्कृतिक त्योहार मनाया जाता है? तो पोंगल मनाया जाता है। तमिल में और केरल में ओणम मनाया जाता है। कर्नाटक सरकार हर साल डेथ उत्सव का आयोजित करती है, जिसमें नृत्य, नाटक और संगीत प्रदर्शन होता है। यह विजयनगर के पास स्थित गांव में सैकड़ों साल पुराने चट्टानों और खंडरों के बीच होता है। तो कौन सा होता है? हम्पी नृत्य उत्सव। ये कहाँ पर होता है? कर्नाटक में। हम्पी के मंदिर, हम्पी की गुफाएं कहाँ पर है? कर्नाटक के विजयनगर में है। निम्नलिखित में से किस राज्य में एओलेंगो मोनियो मनाया जाता है? तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था, कहाँ पर? नागालैंड में। जो मैंने कहा था, ये क्वेश्चन किसी से नहीं बनेगा। निम्नलिखित में से केरल का वह त्योहार कौन सा है जो फसल के मौसम, बताइए कौन सा है? तो यह ओणम। फसल जैसे ही है केरल में ओणम, और तमिलनाडु में है तो पोंगल। त्रिशूरपुरम ये भी केरल का है, पर ये फसल का नहीं है। विशु ये भी केरल का है। थिरुविरावातीर ये भी केरल का है, पर फसल का सिर्फ ओणम है। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार गुरु नानक देव की जयंती के रूप में, तो कौन सा? गुरु पर्व मनाया जाता है। बैसाखी ये भी, मतलब मना, अब तो सभी मनाते हैं, पर मुख्य रूप से ये भी किनके द्वारा मनाया जाता है? सिख कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाता है। होला मोहल्ला ये पंजाब का नृत्य है, मतलब त्योहार है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, चैत्र माह में निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो ये है रामनवमी। चैत्र में कौन सा? रामनवमी। अरे यार, इसमें हाथ लग जाता है ना तुरंत ही। कहाँ पर थे? तो चैत्र माह में निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो रामनवमी। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को। सिख त्योहार का एक रूप है। खमाज, कल्याण, भैरव, होला मोहल्ला। तो होला मोहल्ला। गुरु पर्व गुरु नानक देव जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। वह सिखों के कौन से गुरु थे? तो पहले गुरु थे। कौन? पहले गुरु थे। धार्मिक त्योहार ईस्टर किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? अभी हमने बताया था, ईसाई समुदाय द्वारा। रथ उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? मतलब किस, क्या बोला? जगन्नाथ के साथ सुभद्रा और बलभद्र के लिए मनाया जाता है, समर्पित है। सरहुल आदिवासियों के कृषि संबंधित एक त्योहार है, मुख्य रूप से भारत के झारखंड में मनाया जाता है सरहुल। गुजरात में मकर संक्रांति त्योहार किस नाम से मनाया जाता है? तो उत्तरायण। ठीक है। बतकुम्बा उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो बतकुम्बा उत्सव अभी आपने पढ़ा, देखिए ये तीसरी बार वो ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा तेलंगाना। आगे बढ़ते हैं। महावीर जयंती पर भगवान महावीर का जन्मदिन मनाया जाता है, जो जैन धर्म के 24वें गुरु थे। कौन? 24वें थे, और नानक देव पहले थे। अम्बुबाची मेला निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो असम में मनाया जाता है, कामाख्या देवी मंदिर में। सांक्रेन निम्नलिखित में किस धर्म के लोगों द्वारा अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है? तो बौद्ध धर्म के लोगों द्वारा। अमोंग मोंग पर्व, अमोंग मोंग पर्व का संबंध निम्नलिखित में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? तो ये किससे है? नागालैंड से है। किससे है? नागालैंड से है। ईसाइयों द्वारा ईसा मसीह के जन्म के रूप में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो क्रिसमस मनाया जाता है। अम्बुमेची असम में, कामाख्या देवी में। लोसर त्योहार कहाँ पर? लोसर 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 अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है।
हम्पी उत्सव एक रंगीन सांस्कृतिक उत्सव है जो निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के लोकाचार व भव्यता को प्रकट करता है। हम्पी उत्सव, तो बताइए विजयनगर। अभी आपने पढ़ा था कर्नाटक हम्पी उत्सव तो विजयनगर में ही होता है। ओसुवरी पर्व निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है। तो कर्नाटक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, मध्य प्रदेश नहीं है, महाराष्ट्र भी नहीं है, एक ही है अंडमान और निकोबार। अभी अगर ये क्वेश्चन जिससे नहीं बना तो उसका सिलेक्शन तो होना ही नहीं। भारत में रामनवमी किसकी याद में मनाई जाती है। भगवान राम के जन्म की। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बोनालू उत्सव से संबंधित है। तेलंगाना। मतलब राज्य बोनालू उत्सव होता है कहाँ पर, तेलंगाना में। बथकुम्बा जैसे वैसे बोनालू। रमजान के महीने के बाद कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। ईद उल फितर मनाया जाता है। आनंद पैगोडा भारत के किस पड़ोसी देश के प्रसिद्ध त्यौहार है। तो ये म्यांमार है। देखिए पाकिस्तान में तो ये मनाया नहीं जाएगा, अफगानिस्तान में तो पैगोडा मनाया नहीं जाएगा, मालदीव या म्यांमार में से एक होगा, तो कौन सा होगा, म्यांमार। भारत में धार्मिक त्योहारों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। लोसर त्योहार प्रमुख रूप से भारत के बौद्ध समुदाय द्वारा मनाया जाता है। बिल्कुल सही है, लद्दाख में मनाया जाता है। नवरोज त्योहार प्रमुख रूप से भारत के पारसी समुदाय द्वारा मनाया जाता है, तो बिल्कुल सही है। सागा दावा प्रमुख रूप से भारत के मुस्लिम, बिल्कुल नहीं, सागा दावा मुस्लिम के द्वारा नहीं मनाया जाता, ये भी पारसी है शायद। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, 1 और 2, तीसरा गलत है। मकर संक्रांति के अवसर पर सबरीमाला मंदिर में कौन सा अम्बुबाची मनाया जाता है। सबरीमाला, एक मिनट, मकर संक्रांति के का मैंने सोचा कामाख्या है ये। मकर संक्रांति के अवसर पर सबरीमाला तो मकर विलक्कू कहाँ पर है ये, केरल में या कहाँ है, जल्दी बताइए। सबरीमाला मकर। निम्नलिखित में किस त्योहार का संबंध पारंपरिक रूप से जल्लीकट्टू से है। तो ये कौन सा है, पोंगल। पोंगल कहाँ होता है, तमिलनाडु में। ओणम कहाँ होता है, केरल में। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार संबलपुर पश्चिम उड़ीसा में मनाया जाता है, जिसमें नई फसल की पूजा की जाती है, अपने परिवार के साथ फसल पहला चावल खाते हैं। तो चावल नुआ खाई, खाई से आप याद कर लिए चावल खाना, ठीक है। निम्नलिखित में से किस त्योहार का संबंध गुजरात से है। तो ये है मोढेरा नृत्य। देखिए इससे याद है, मोढेरा स्टेडियम है गुजरात में ही है, तो उसी से याद कर लीजिए कि मोढेरा नृत्य भी होता है गुजरात में। हरेली त्योहार, देखिए हरेली जो है वो छत्तीसगढ़ का है और हरेला जो है वो उत्तराखंड का है। इसमें माइनर डिफरेंस, इसको याद रखिएगा कि हरेली कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का है, हरेला कहाँ का है, उत्तराखंड का है। भारतीय कैलेंडर के अनुसार मार्च और अप्रैल महीने में डैश के नाम से जाना जाता है। तो चैत्र वैशाख, मार्च अप्रैल को चैत वैशाख। निम्नलिखित में से किस राज्य में जुलाई महीने में बेहंदी खलम महोत्सव मनाया जाता है। तो मेघालय में मनाया जाता है। देखिए 50 क्वेश्चन हमने कर लिए, 2 और कर लेते, इसके बाद हम स्पोर्ट में चलते हैं, उसमें 50 करेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य में जुलाई महीने में बेहंदी खलम मनाया जाता है। तो मेघालय, ठीक है। हेमिस महोत्सव बहुत ही आसान है। संबंध में लिखे किस धर्म से संबंधित है। तो बुद्ध धर्म से संबंधित है। हेमिस मनाया कहाँ जाता है, लद्दाख में ही मनाया जाता है भारत में, क्योंकि लद्दाख में ही बुद्ध समुदाय के लोग ज़्यादा हैं। जल्लीकट्टू निम्नलिखित में से किस त्योहार की एक विशेषता है। तो पोंगल की है। पोंगल कहाँ मनाया जाता है, तमिलनाडु में। विशु कहाँ, केरल में। ओणम कहाँ, केरल में। बिहू कहाँ, असम में। मैसूर दशहरा भारत के राज्य में एक भव्य उत्सव जिससे शाही जुलूस सांस्कृतिक कार्यक्रम सजाए, तो ये कर्नाटक में होता है मैसूर दशहरा। मैसूर कहाँ है, कर्नाटक में है, तो सिंपल से कर्नाटक। ये जो आसान क्वेश्चन होते हैं रिलेटिव वो जीडी में ही आए, बल्कि आप एमटीएस क्वेश्चन देख लेंगे तो बहुत टफ क्वेश्चन आए। प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिमा पुष्कर में पशुधन मेले की, देखिए पुष्कर मेला तो ये ऊंट का ही मेला होता है, राजस्थान में लगता है। भारतीय त्योहार होली हर साल किस मौसम में आती है। तो ये बसंत के मौसम में आती है, न ज़्यादा ठंडी होती है न ज़्यादा गर्मी होती है। हिंदू पंचांग के चैत्र मास से पहले उगादि मुख्य रूप से मनाया जाता है कर्नाटक में। दशहरा उत्सव निम्नलिखित किस हिंदू महीने में मनाया जाता है, अश्विनी। गणगौर त्योहार ऐतिहासिक रूप से निम्नलिखित किस राज्य का मूल त्योहार है। तो ये राजस्थान, गणगौर। पर्युषण निम्नलिखित में किस समुदाय के लोगों द्वारा मनाया जाता है। तो जैन समुदाय द्वारा। पर्युषण जैन समुदाय द्वारा। रण उत्सव कक्ष में, कक्ष कहाँ, गुजरात। 110 क्वेश्चन हो गए इसके, तो अब चलते हैं आगे। कहाँ पहुंच गए। चलो अभी तो ये देखिए, ये ग्लोसर, ये कहाँ पर, बताइए बताइए बताइए, नए वर्ष में कहाँ पर मनाया जाता है। लोसर त्योहार कहाँ पर मनाया जाता है, लद्दाख में मनाया जाता है। अभी तो ये वही है, ये तो मंदिरों का क्वेश्चन आ गया।
बहुत आगे आ गए हैं, चलिए देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं। ये तो त्योहार ही है, हमने स्पोर्ट किया था। स्पोर्ट कहाँ है? ये देखिए मिल गया। तो चलिए यहाँ पर इसके लगभग 50-60 क्वेश्चन कर लेते हैं। 1 मिनट। तो हमने कितने क्वेश्चन किए थे? 52। अब 100 क्वेश्चन, लगभग 100 तक इसके कर लेंगे, मतलब लगभग 50 क्वेश्चन। फिर आगे 50 करेंगे और किसी टॉपिक के। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो ये मत सोचिएगा कि इसको करने से आपको नुकसान, जहाँ जो भी क्वेश्चन करेंगे फायदा ही होगा। क्वेश्चन क्या देखिए, लवलीना बोरगोहेन कहाँ की खिलाड़ी है, किस चीज से संबंधित? बिल्कुल आसान क्वेश्चन। आप न्यूज देखते होंगे या टीवी देखते होंगे तो जानते होंगे किसकी मुक्केबाजी की है लवलीना बोरगोहेन। पानी पी लेता है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो ये मुंबई में है, बीसीसीआई का। पहले बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन थे? अमित शाह के बेटे जय शाह थे। अब जय शाह आईसीसी के अध्यक्ष बन चुके हैं। तो ये क्वेश्चन जीडी में पूछा जा सकता है। इस बार 2025 के लास्ट में आईसीसी वर्ल्ड कप, ओडीआई वर्ल्ड कप महिला में किसने जीता? भारत ने। किसको हरा के जीता? साउथ अफ्रीका को हरा के जीता। कहाँ पर हुआ था? भारत में हुआ था। महिला प्रीमियर लीग प्रतियोगिता 2023 रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु कप्तान कौन थी? तो स्मृति मानधना थी। ठीक है। वेट लिफ्टिंग में जब कोई एथलीट स्नैच, क्लीन और जर्क क्लीन में सभी तीनों प्रयासों में चूक जाता है और कुल स्कोर करने में विफल रहता है, तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे बॉम्बिंग आउट कहा जाता है, मतलब बॉम्ब करके भगा देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या शतरंज में इस्तेमाल होने वाली सफेद मोरों की संख्या के सबसे अच्छी वर्णन करती है? सी 16। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन इस बार जीडी में आएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या शतरंज में इस्तेमाल होने वाली सफेद मोरों की संख्या सबसे अच्छा वर्णन करती है? तो ये है 16। सूची 1 में दिए गए खेलों की सूची दिए गए विद्यार्थियों के साथ मिलान कीजिए जो 2022 में अपनी खेल उपलब्धि के खबरों में थे। देखिए, लक्ष्य सेन बैडमिंटन, ठीक है। निकाहत जरीन मुक्केबाजी, प्रज्ञानंद शतरंज, और ध्रुवदास पाटिल निशानेबाजी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ए का सेकंड, बी का फोर्थ, ए का सेकंड, बी का फोर्थ, तो यही हो जाएगा। ठीक है, ए वाला। आगे बढ़ते हैं। 14 अक्टूबर 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कौन सा भारतीय फुटबॉलर पेले के 77 अंतर्राष्ट्रीय गोल रिकॉर्ड तोड़ने के लिए चर्चा में था? तो सुनील छेत्री ही है। निम्नलिखित में से किस देश ने 7 बार महिला एशिया कप चैंपियनशिप जीती है? तो भारत ने ही जीती है। मिताली राज निम्नलिखित में कौन सा खेल खेलती हैं? तो क्रिकेट खेलती है। ये नॉर्मल क्वेश्चन जो स्पोर्ट्स से जुड़ा होगा तो उसे पता होंगे। भारत ने ओडीआई में कितने आईसीसी विश्व कप जीते हैं? तो 2 जीते हैं। एक 1983 में जीता था और एक 2011 में। 2011 में कप्तान एमएसडी थे, एमएस धोनी थे, और 1983 में कपिल देव थे। 1983 वाला किससे हुआ था? वेस्ट इंडीज से हुआ था, और ये श्रीलंका से हुआ था। ठीक है। गेंदबाज, क्रिकेट में गेंदबाज डैश का श्रेय नहीं मिलता। किसका नहीं मिलता? एलबीडब्ल्यू का मिलता है, बोल्ड का मिलता है, कैच का मिलता है। रन आउट का श्रेय टीम के खाते में जाता है, गेंदबाज के खाते में नहीं जाता। इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन बोर्ड के अनुसार फुटबॉल का गोल पोस्ट किस रंग का होना चाहिए? सफेद रंग का होना चाहिए। निम्नलिखित में से किस खेल में गुल्ली का उपयोग किया जाता है? क्रिकेट में गिल्लियां जो होती नहीं है स्टंप के ऊपर जैसे ये लगाई जाती हैं, जब आउट होते हैं तो गिर जाती हैं, और जब तक ये नहीं गिरती तो आउट नहीं माना जाता। निम्नलिखित में किस टीम ने आईपीएल 2023 चैंपियन जीता? तो किसने जीता? चेन्नई सुपर किंग ने। 2024 किसने जीता? बताइए। पंजाब ने जीता। किसने जीता? पंजाब ने जीता। पंजाब ने जीता। पंजाब नहीं तो जीता ना। हाँ, 2024 पंजाब ने जीता था और 2025 आरसीबी ने जीता। किसके? ये क्वेश्चन इस बार आएगा किसी भी शिफ्ट में, चाहे देख लीजिएगा। अरे यार, कहाँ पहुंच गए हम?
एक बार जब खुद से स्लाइड करो तो नहीं होता, और अपने आप स्लाइड होके बहुत दूर चला जाता है। अब आप ही सोचिए, अगर इस पूरे बुक को आप पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चन कहाँ से जाएगा, मतलब जा ही नहीं सकता कहीं और क्वेश्चन। चलिए, तो यहाँ पर थे ना, अगर ये पीडीएफ किसी को चाहिए तो आप हमें यूट्यूब के कमेंट में मैसेज करिए, मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको नंबर में। तो आरसीबी यहाँ पर जीती थी 2025 की 18वीं साल में पहली बार। एक मैच के दौरान एक मानक खो खो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 9 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी में 7 होते हैं, क्रिकेट में 11 होते हैं, फुटबॉल में 11 होते हैं, टेबल टेनिस में 1 भी होते हैं, 2 भी होते हैं। भारत में 2010 राष्ट्रमंडल खेल में आयोजित किए गए थे, तो यहाँ पर नई दिल्ली हो जाएगा। पहला कॉमनवेल्थ गेम 1991 में 51 में भारत ने होस्ट किए थे। बास्केटबॉल के खेल में खेल क्षेत्रीय प्लेइंग एरिया निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है, तो कोर्ट कहा जाता है। फील्ड किस में कहा जाता है, पिच, तो क्रिकेट में कहा जाता है। रिंग किस में, मुक्केबाजी में और फाइटिंग में। पिच क्रिकेट में होती है। निम्नलिखित में से किस देश ने सर्वाधिक T20 महिला क्रिकेट विश्व कप जीते हैं, तो नो शक ऑस्ट्रेलिया। और पुरुष में भी ओडीआई में ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं। और तो T20 में किस तिथि को मेजर ध्यानचंद जन्मदिन भारत में राष्ट्रीय खेल के रूप में मनाया जाता है, तो किस तिथि को मनाया जाता है, तो 29 अगस्त को। मेजर ध्यानचंद किससे संबंधित थे, हॉकी से संबंधित थे। इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। ओलंपिक के तर्ज पर पहले राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। ऊंची कूद के खिलाड़ी के निश्चित ऊंचाई को पार करने कितने मौके मिलते हैं, 3 मौके मिलते हैं। वेट लिफ्टिंग में भी कितने मौके मिलते हैं, 3 मौके मिलते हैं। और तीनों मौके गवा दिए तो क्या कहते हैं, बॉम्बिंग आउट। अभी आपने ऊपर पढ़ा था। निम्नलिखित में से कौन भारतीय शहर 2023 में आईसीसी पुरुष विश्व कप फाइनल क्रिकेट मैच का मेजबान था, तो कौन सा देश में मतलब शहर था, अहमदाबाद, जो भारत ने जीता। निम्नलिखित किस खेल में दस्ताने ग्लव्स का उपयोग नहीं होता, देखिए क्रिकेट में होता है, हॉकी में भी होता है, फुटबॉल में भी होता है जो गोलकीपर होते हैं, पर बास्केटबॉल में नहीं होता। एक एथलीट द्वारा फेंका गया भाला गति में होता है, किस गति में होता है, तो ये होता है सी, वक्रीय गति में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा फुटबॉल रेफरी के लिए अनिवार्य उपकरण नहीं है, सीटी है, बिल्कुल बिना सीटी काम ही नहीं। लाल और पीले कार्ड बिल्कुल जरूरी है। घड़ियां भी जरूरी है टाइम के लिए। सफेद झंडा जरूरी नहीं है, उसकी क्या जरूरत है। निम्नलिखित में से किस खेल के आयोजन की मेजबानी भारत ने कभी नहीं की, ओलंपिक भारत ने कभी नहीं की। इस बार अहमदाबाद सिटी को चुना गया है ओलंपिक के आयोजन के लिए। तो देखिए 10 साल बाद होता है कि नहीं। निम्नलिखित में खेल एवं खेल से जुड़ी शख्सियत का कौन सा युग्म सही है, शेफाली वर्मा क्रिकेट बिल्कुल सही है, सुशील कुमार कुश्ती बिल्कुल सही है, तो दोनों सही है। जेके जीडी 2024 का क्वेश्चन है। फीफा विश्व कप 2022 कहाँ आयोजित हुआ था, तो ये कतर दोहा में आयोजित हुआ था। बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम उड़ीसा में है। थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, तो पुरुष बैडमिंटन से संबंधित है। ट्यूलिप उत्सव का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से है, तो ट्यूलिप उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। शतरंज में सफेद प्यादे की संख्या कितनी होती है, तो ये होती है 8। कितनी होती हैं, 8 होती हैं। किस प्रकार के शूटिंग खेल में एथलीट 10 मीटर, 25 मीटर और 50 मीटर दूरी से लक्ष्य निशान, तो राइफल पिस्टल वाले से। किससे, राइफल शूटिंग से। मनु भाकर ने इसी में कितना जीता था, ब्रॉन्ज मेडल जीता था। कितने मेडल ब्रॉन्ज जीते थे, 2। इस बार आ सकता है जीडी के क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई द्वारा आयोजित कराने वाला घरेलू टूर्नामेंट है, तो कौन सा है, 1 मिनट। टूर्नामेंट नहीं है, सॉरी नहीं पूछा गया ना, तो रणजी ट्रॉफी है, विजय ट्रॉफी है, ये विजय हजारे ट्रॉफी है, यहाँ विज्जी लिखा है। और ये ईरानी कप भी है। ये सुपर 4 कोई ट्रॉफी नहीं होती क्रिकेट में। खेलों के संदर्भ में WFI का पूर्ण रूप क्या है, तो ये रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, मतलब कुश्ती की फेडरेशन। विशप शब्द किस खेल से संबंधित है, बहुत ही आसान है, शतरंज से। हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं, 11 होते हैं। गोल्फ में मुझे नहीं पता। आगा खान कब किससे संबंधित है, तो हॉकी से संबंधित है।
फुटबॉल सुब्रतो कप। फुटबॉल विश्व कप 2022 की मेजबानी किस देश ने की थी? कतर, दोहा। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से है। विंबलडन का संबंध निम्नलिखित में किस खेल से है? तो लॉन टेनिस से है। निम्न में किस खेल शब्द का संबंध क्रिकेट से नहीं है? क्रीज है, हैट्रिक है, फॉलो थ्रू है, स्प्रिंट नहीं। स्प्रिंट किसमें है? रेस में है। किसमें? दौड़ में। ओलंपिक पदक विजेता विजेंदर सिंह किस भारतीय राज्य से हैं? तो कहाँ के हैं? हरियाणा है। खेल कौन सा है? मुक्केबाजी। भारतीय खिलाड़ी शेफाली वर्मा निम्नलिखित कौन से खेल से खेलती हैं? तो क्रिकेट। अभी इन्होंने ओडीआई जिताने में अहम भूमिका निभाई थी। हॉकी इंडिया डैश मंत्रालय के तहत भारत में पुरुष और महिला हॉकी से संबंधित गतिविधियों योजना बनाने का कार्यक्रम कौन करता है? तो युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय। निम्नलिखित में से कौन सा युग बीसीसीआई द्वारा संचालित क्रिकेट टूर्नामेंट और उनके खेले जाने वाले क्रिकेट के प्रकार का युग? विजय हजारे ट्रॉफी, सूची ए मैच, बिल्कुल सही है। सैयद मुश्ताक अली टी20 मैच, तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन। ड्रिबल्स स्किल और नॉट यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट? ड्रिबलिंग किस में नहीं होती? चेस में नहीं होती। देखिए, फुटबॉल में जो बॉल को टहलाते ले जाते हैं इधर उधर, इसी को ड्रिबलिंग कहते हैं। हॉकी में भी, बास्केटबॉल में भी ड्रिबलिंग कर सकते हैं, लेकिन चेस में कोई ड्रिबलिंग, चेस में कैसे ड्रिबलिंग करेंगे आप? क्रिकेट में गली डैश स्थिति होती है। गली कौन सी स्थिति होती है? तो पॉइंट और स्लिप के बीच। ये तो जो क्रिकेट देखता होगा उसे सबको पता होगा गली क्या होती है। और ये देखिए, जीडी का ही प्रश्न है, जो क्रिकेट नहीं देखता वो नहीं कर सकता इस क्वेश्चन को। सीके नायडू ट्रॉफी किस का संबंध किस खेल से है? तो ये है क्रिकेट से। अभिनव बिंद्रा कौन से ओलंपिक पदक 2008 में जीता था? बीजिंग में। शतरंज निम्नलिखित में से केवल अपने ठीक सामने वाली खाली खाने में ही आगे बढ़ सकता है। शतरंज में कौन सा प्यादा है ना? तो ये होगा प्यादा ही होगा। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा खेल पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है? तो ये है फील्ड हॉकी। साले सब नकल करके रख लेते हैं जो। स्वदेशी खेल कलारी पेट्टू कहाँ का है? तो ये है केरल का। इसमें तलवार और वो जो रोकने वाला होता है उससे लड़ाई करते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार गत 4 वर्षों के अवधि के दौरान किस खिलाड़ी द्वारा खेल के क्षेत्र में किए गए शानदार और सर्वोत्तम प्रदर्शन के लिए 2021 में पैरा शूटिंग के लिए किसे दिया गया था? तो पैरा शूटिंग के लिए दिया गया था अवनी लेखरा को। किसको? अवनी लेखरा को। नीरज चोपड़ा ने इस बार सिल्वर मेडल जीता था। मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। रणजीत सिंह गोल्ड कप संबंधित किस खेल से है? तो यह है हॉकी से। निम्नलिखित में से किस स्पर्धा में भारत को अपना पहला व्यक्तिगत गोल्ड पदक मिला था? तो यह है निशानेबाजी। निम्नलिखित में से किस खेल में ड्रिबलिंग का प्रयोग किया जाता है? बास्केटबॉल में नहीं, बेसबॉल में नहीं, क्रिकेट में हो सकता है। ठीक है। भारत ने आईसीसी T20 विश्व कप किस वर्ष जीता था? 2007 में, और उसके बाद 2024 में। विजेंद्र सिंह निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलते हैं? तो मुक्केबाजी। खेलते थे, अब नहीं खेलते। भारत ने दूसरे एशियाई खेलों में मेजबानी किस वर्ष की थी? तो ये की थी 1982 में। एशियाई खेल को रूप में भी जाना जाता है एशियाड के रूप में। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो ये क्रिकेट से है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्टेडियम हॉकी मैचों के लिए प्रमुख स्थल के रूप में प्रसिद्ध है? तो ये कलिंग स्टेडियम। कहाँ पर है कलिंग? कहाँ पर है बताइए। अभिनव बिंद्रा ने किस वर्ष ओलंपिक खेलों में 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता था? 2008। 2008 में ही इन्होंने जीता था। तो यहाँ पर देखिए 115 क्वेश्चन हो गए, तो लगभग 50 हुए थे, तो 65 क्वेश्चन हमने इसमें कर लिए। अब पढ़ते हैं आगे। देखिए कितने क्वेश्चन है इसमें, बहुत से क्वेश्चन है। अब थोड़ा बुक कर लेते हैं, कौन सी किताबें महत्वपूर्ण है। ठीक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्वेश्चन है, आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर, बहुत ही एपीजे अब्दुल कलाम। किसी को अगर ये नहीं याद तो डूब मरो। अब देखिए, मैच द फॉलोइंग करना है इसमें दूसरे क्वेश्चन में। तो किसने क्या लिखा है? तो वंदे मातरम रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा है? सबसे पहले जनगण मन लिखा है इन्होंने। क्या लिखा है? जनगण। तो दो का सी इसमें नहीं है, दो का सी इसमें नहीं है, दो का सी इसमें नहीं है, तो उत्तर तो एक ही से निकल आएगा। पर हम वंदे मातरम किसने लिखा है? बंकिम चंद्र ये मेरे वतन के लोगों, प्रदीप ने लिखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आत्मकथा और उनके संबंधी लेखों का युग्म चयन कीजिए। गलत कौन सा है? प्लेइंग इट माई वे, MS धोनी नहीं, यही गलत है। ठीक है, यही वाला ऑप्शन हो जाएगा। ये प्लेइंग इट माई वे किसकी ये बुक है? सचिन तेंदुलकर की है। विंग्स ऑफ फायर
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बिल्कुल सही। मून वॉक माइकल जैक्सन बिल्कुल सही। वो जो ऐसे पैर स्लाइड करते थे ना उसको मून वॉक कहते हैं। ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर बराक ओबामा की पुस्तक है। ये 2 बार के राष्ट्रपति रहे हैं अमेरिका के। भारतीय राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? भारतीय राष्ट्रगान किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। निम्नलिखित में से हर्षचरित पुस्तक किसने लिखी? हर्षचरित किसकी है? तो ये बाण भट्ट की। निम्नलिखित में किसने अनब्रेकेबल पुस्तक लिखी है? तो ये लिखी है मैरी कॉम्ब ने। प्लेइंग इट माई वे निम्नलिखित में से किस महान क्रिकेटर की पुस्तक है? तो यह सचिन तेंदुलकर की। गोदान किसने लिखी है? मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है। आत्मकथा द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह की है। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी है? दादा भाई नौरोजी की है। ये सारी पुस्तक मुझे एकदम रटी हुई हैं, इनको मैं कम से कम 50 से 60 बार पढ़ चुके होंगे। बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था, जिसे किस पुस्तक के लिए? तो यहाँ पर हर्षचरित। नाट्यशास्त्र के लेखक कौन थे? तो ये थे भरत मुनि। इसी में शास्त्रीय नृत्य, रस, कल, छंद, अलंकार सबका वर्णन हुआ है। लेटर्स फ्रॉम द फादर टू हिज डॉटर स्वतंत्रता सेनानी किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है किसके द्वारा? ये है जवाहरलाल नेहरू। भारतीय शास्त्रीय नृत्य एक व्यापक विषय है जिसके नीचे उस विभिन्न कलाकारों का प्रदर्शन किया जाता है। इसके सिद्धांत और अभ्यास को रचित मूलभूत संस्कृत ग्रंथ नाट्यशास्त्र में खोजा जाता है। किसने? भरत मुनि ने। निम्नलिखित में से किसने गुलामगिरी लिखी थी? तो गुलामगिरी किसने? ज्योतिबा फूले ने लिखी थी। निम्नलिखित में से किसने लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक लिखी थी? तो नेल्सन मंडेला ने लिखी थी। इन्हें अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। ठीक है। भारतीय देशभक्ति गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो किसने लिखा था? तो मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई थी? तो पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। सितंबर 2022 में अम्बेडकर एंड मोदी रिफॉर्म्स इंडिया फार्मर्स इम्प्लीमेंटेशन, तो ये किसने लिखी थी? रामनाथ कोविंद ने लिखी थी। कौन सी पुस्तक? अम्बेडकर एंड मोदी रिफॉर्मर आइडियाज रिफॉर्मर इम्प्लीमेंटेशन। ऐतिहासिक उपन्यास ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह की रचना है। भारत की राष्ट्रगीत किस पुस्तक में संकलित किया गया है? तो ये है आनंद मठ में। बंकिम चटर्जी के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये है पुस्तक अरुंधति रॉय की। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक अपने संबंधित लेखक के साथ गलत रूप से युग्मित है? हिंद स्वराज महात्मा गांधी बिल्कुल सही है। गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर, इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। किसमें? साहित्य में। और शायद ये 2001 या 1993 में ऐसे ही मिला था। वाई आई एम एन अथीस्ट भगत सिंह की है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये सुभाष चंद्र बोस की नहीं है। ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया याद नहीं है, पर सुभाष चंद्र बोस की नहीं है। 12वीं शताब्दी में कल्हड़ द्वारा कल्हड़ ने लिखी गई पुस्तक रास तरंगिणी किसमें लिखी थी? संस्कृत में लिखी थी। निम्नलिखित में से कौन द गॉड ऑफ द स्मॉल थिंग्स? देखिए 2 बार ये क्वेश्चन। अरुंधति रॉय। टू स्टेट्स किसकी है? चेतन भगत। एक मैं आपको हैक बताता हूँ चेतन भगत की सारी पुस्तक की, कि अगर किसी भी पुस्तक में चेतन भगत ऑप्शन में रहे और पुस्तक का जो नाम रहे वो लेटर रहे, चाहे 2, 3, 4, 11, मतलब ऐसे नंबर्स में कुछ रहे। चेतन भगत की 90% किताबों में जो नेम है वो किसी न किसी नंबर से है। ठीक है, तो चेतन भगत आप टिक मार दीजिएगा। विशाख दत्त द्वारा जो मुद्रा राजा नाटक किस भाषा में लिखी गई है? तो ये लिखी गई है संस्कृत में। 2013 में प्रकाशित अनब्रेकेबल मैरी कॉम की पुस्तक है। मैरी कॉम बॉक्सर। गुलामगिरी पुस्तक ज्योतिबा फूले की है। ठीक है। देशभक्ति माँ तुझे सलाम के संगीतकार रचयिता कौन थे? तो ये थे AR रहमान। ये बिलियनेयर कौन सी है ये? अरे यार, स्लम डॉग बिलियनेयर की गाना था ये, जिन्हें AR रहमान ने कंपोज किया था। और इसमें क्या था, इसने कोई प्राइज जीता था यार, मुझे नाम अभी तक नहीं याद आया शुरू से। क्या नाम था उस प्राइज को? फिल्म के क्षेत्र में मिलता है। द स्टोरी ऑफ माई लाइफ ऑस्कर, यार अब याद आया, ऑस्कर भानु अथैया को मिल चुका है, AR रहमान को मिल चुका है, साथ में गुलजार भी थे। द स्टोरी ऑफ माई लाइफ एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। साइना नेहवाल की आत्मकथा का नाम क्या है? तो हाँ, साइना नेहवाल का प्लेइंग टू विन। ठीक है, ये वाला प्लेइंग टू विन माई लाइफ और द कोड। प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट कपिल देव।
निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम की आत्मकथा थी? अनकवेरेबल मैरी कॉम की है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ ये युवराज सिंह की है। इंडिया विंस फ्रीडम यही है किसकी? अबुल कलाम आज़ाद की। खेल जगत में लिखने से किस हस्ती ने स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ये किसने लिखा है? तो ये कपिल देव, अभी मैंने ऊपर बताया। एन अनसुटेबल बॉय ये किसकी है? तो ये है करण जौहर की। अनसुटेबल है ना वो। निम्नलिखित में किस अभिनेत्री के जीवन वृत्तांत का शीर्षक अनफिनिश्ड है? तो ये है प्रियंका चोपड़ा। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट कपिल देव कहाँ है? किस ओलंपियन ने ए शॉट एट हिस्ट्री माई ऑब्सेसिव जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड किसकी है? अभिनव बिंद्रा की है। निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने 221 एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक वीवीएस लक्ष्मण ने टेस्ट में 221 बनाया था तो उसी पे इन्होंने पुस्तक लिखी। सानिया मिर्जा की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? तो ये है कहाँ है? इस अगेंस्ट ऑड्स। वेटिंग फॉर अ वीजा किसने लिखा है? तो ये लिखा है भीमराव अम्बेडकर। 1900 अगर किसी की बुक आपको पढ़नी ही है तो आप भीमराव अम्बेडकर की पढ़िए बुक, जाग जाएंगे मैं जो कह रहा हूँ। 1993 में सुटेबल बॉय किसकी पुस्तक है? सुटेबल बॉय तो ये है विक्रम सेठ की। 1973 में भारत की पहली महिला उच्च न्यायालय न्यायाधीश अन्ना चंडी ने मलयालम में अपनी आत्मकथा आत्मकथा ही नाम से अपनी आत्मकथा प्रकाशित की है। द रेस ऑफ माई लाइफ ये है मिल्खा सिंह की रचना। मिल्खा सिंह ऑप्शन नहीं है इसमें, लिख लीजिए मिल्खा सिंह, ठीक है। निम्नलिखित में किसने स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक लिखी है? तो कपिल देव की है। वाई आई एम एन एथीस्ट किसकी पुस्तक है? तो ये है भगत सिंह की। निम्नलिखित में से कौन सी एक एल के अडवाणी की है? तो ये आज मेरी यूपीएसआई के मॉक टेस्ट में क्वेश्चन था और जिसे मैंने गलत कर दिया था इतना पढ़ने के बाद भी। तो डेयर टू ड्रीम तो नहीं होगा अभी, लेकिन उसमें मैंने एनालिसिस किया तो आ गया माई कंट्री माई लाइफ, ठीक है। एग्जाम वॉरियर ये मोदी जी की है पुस्तक, हाँ। विंग्स ऑफ फायर अब्दुल कलाम जी की है, ठीक है। निम्नलिखित किस राजनेता ने आत्मकथा माई कंट्री माई लाइफ, देखिए अभी ये क्वेश्चन किस में था? एमटीएस में था, स्टेनोग्राफर में भी यही पूछ लिया। कहाँ है? ये है एल के आडवाणी जी की, लाल कृष्ण आडवाणी। द लाइफ डिवाइन द थ्योसिस ऑफ योगा एंड सावित्री, तो ये तो बहुत आसान अरविंदो घोष की रचना है। द ब्लू अम्ब्रेला, द चेरी ट्री, द हिंडन पुल, ये रस्किन बॉन्ड की है सारी। सुटेबल बॉय कहाँ है? अरविंद विक्रम सेठ। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस ये किसकी है? मंजूर कमल से किरण देसाई की। माई कंट्री माई लाइफ देखिए फिर आ गया लाल कृष्ण आडवाणी की। इस बार एक उसकी टकले की, क्या नाम है इसका? अरे यार ये नाम बहुत बहुत भूल जाते हैं। चलिए छोड़िए। निम्नलिखित में कौन से भारत के पहले शिक्षा मंत्री का नाम? देखिए फिर वही क्वेश्चन आ गया, ऊपर एक बार आया था माई कंट्री माई लाइफ, ये तो लाल कृष्ण आडवाणी की है। इंडिया विंस फ्रीडम। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये किसकी है? एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ महात्मा गांधी की है। उपन्यास अ वाइट टाइगर किसकी है? तो ये है अरविंद अडीगा की। द हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटिश इंडिया तो ये किसकी है? ये है डी जेम्स मिल्स ने। द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जेम्स मिल्स ने लिखी है। वेटिंग फॉर अ वीजा भीमराव अम्बेडकर की रचना है। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार की आत्मकथा माई लाइफ माई म्यूजिक है? तो ये है रविशंकर, पंडित रविशंकर। कौन सी पुस्तक की रचना ज्योतिबा फूले द्वारा की है? गुलामगिरी है, ज्योतिबा फूले द्वारा नहीं की गई है। अच्छा, गुलामगिरी है सेक्ताचार्य शुद्ध ब्राह्मण नाचे कसाब, तो ये द अनटचेबल इन्होंने नहीं की है। माई कंट्री माई लाइफ लाल कृष्ण आडवाणी, हे भगवान 5-6 बार हो गई। राज्यपाल के रूप में अपने कार्यकाल वर्णन करते हुए जनवरी में से प्रकाशित पुस्तक फियरलेस गवर्नेंस की किरण बेदी किसने लिखी है? किरण बेदी। तो 60 क्वेश्चन इसके हो गए। चलिए हम कम से कम 20-30 क्वेश्चन और कर लेते हैं जितना हमारे पास टाइम है, ठीक है। मैं इसको 5-6 दिन में आपको पूरी बुक करवा दूंगा, आप निश्चिंत रहिए। पुरस्कार करते हैं, चलिए। अवार्ड एंड ऑनर, ठीक है। भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत में सम्मानित होने पहली संगीतकार कौन थी? तो ये थी MS सुब्बुलक्ष्मी। यहाँ पर अगर आप पढ़े नहीं रहेंगे तो सबसे पहले आप किसको लगा देंगे? आप लगा देंगे लता मंगेशकर को, पर यहाँ पर कौन थी? ये थी MS सुब्बुलक्ष्मी, ठीक है।
कौन नागरिक भी भारत रत्न पाने वाली? निम्नलिखित में से कौन सा वह कवि था जिसने 1913 में साहित्य नोबेल पुरस्कार, तो मैंने बता दिया है, रविन्द्रनाथ टैगोर गीतांजलि के लिए। 2016 में उदित नारायण को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पद्म भूषण सम्मानित किया गया? तो कला पर, गायन करते हैं ना, उदित नारायण को जानते हैं। अब भारत सरकार ने हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नाम बदलकर ध्यानचंद खेलनाथ पुरस्कार रख दिया। ध्यानचंद ने भारतीय सेना में एक डैश के रूप में अपनी सेवाएं दी थी। किसने? ध्यानचंद, तो इन्हें मेजर ध्यानचंद कहा जाता है। ठीक। 2022 में सोनी निगम को निम्नलिखित में किस क्षेत्र में पद्मश्री दिया गया? तो इन्होंने लोक कार्य किया था कला के क्षेत्र में, मतलब लोक कार्य, मुझे लगा लोक कार्य पर कला भी करते ना, एक्टिंग, तो कला के क्षेत्र में इनको पद्मश्री मिला। अच्छा, सोनू निगम को मैं सोनू सूद समझ रहा था, वही तो मैं सोचूं सोनू निगम। ठीक है, तब तो कला ही होगा बिल्कुल, क्योंकि ये लोक कार्य नहीं करती है सब। राधा और राजा रेड्डी को किस नृत्य शैली के नया हम देने 2000 में पद्म भूषण सम्मानित किया? तो ये कुचिपुड़ी। 2019 में किस असमिया पार्श्व गायक को भारत रत्न से सम्मानित किया गया? लकी अली, उषा मंगेशकर, भूपेन हजारिका को। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आ सकता है इस बार जीडी में। निम्नलिखित में कौन सा भारत में नृत्य के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। ये कालिदास पुरस्कार, तो ये लेखन के इसमें जीडी का प्रश्न है ये। मई 2023 में निम्नलिखित में किस मुख्यमंत्री को भयमुक्त राज्य के निर्माण हेतु भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर पुरस्कार सम्मानित किया गया? था ये योगी आदित्यनाथ को। किसको? यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। निम्नलिखित में से नर्तकों में से कौन उड़ीसा राज्य के पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित वाले प्रथम नर्तक थे? केलुचरण महापात्र उड़ीसा के प्रवर्तक है, मतलब नृत्य के उड़ीसी। पिछले 4 वर्षों में अवधि की क्रीड़ा और खेलों में प्रदर्शन के लिए नेतृत्व, खेल कौशल अनुसार भावना दिखाने के लिए दिए जाते हैं। कौन सी ट्रॉफी दी जाती है? तो ये अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं। इसमें विशेष में 15 लाख और सामान्य में 10 लाख रुपए। विशेष में होता है मतलब संपूर्ण खेल कूद के लिए उनके जीवन के, और इसमें होता है किसी बड़े चीज में, जैसे वर्ल्ड कप में किसी ने जिता दिया है, कोई कप्तान है ना, उस चीज के लिए। तो चलिए आगे करते, कहाँ पर थे? हाँ, 2019 में असम के किस गायक गायिका को मरणोपरांत भारत रत्न, क्या मतलब मरणोपरांत दिया गया? तो भूपेन हजारिका। दूसरी बार क्वेश्चन आया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस बार ही जीडी में आएगा, लिख के लीजिए। मल्लिका साराभाई को निम्नलिखित में किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 2010 में पद्म भूषण सम्मानित किया गया? तो नृत्य में। ये जो विक्रम साराभाई उनकी पत्नी थी। लता मंगेशकर को वर्ष 2001 में दिया गया भारत रत्न। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1980 में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पर कौन सा पुरस्कार शुरू किया गया? तो तानसेन पुरस्कार। तो चलिए यहाँ तक हम आज रखते हैं, 1 घंटे हो चुके हैं लगभग। हमने देखिए 100 क्वेश्चन वहाँ की, 50 लगभग 200 से 250 क्वेश्चन हम सिर्फ 1 घंटे में कर रहे हैं, तो मायने रखते हैं। अगर आपने पढ़ा है तो रिवीजन के लिए बेस्ट है, नहीं पढ़ा है तो फिर आप और कहीं अपना रास्ता देख सकते हैं। एक क्वेश्चन और कर ली जाते जाते, भारतीय संगीत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली गायिका एम एस सुब्बुलक्ष्मी। दूसरी बार एक क्वेश्चन आया। जय हिंद, जय भारत।